आइए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन। इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ बेसिक चीज़ें थी। पहले ऑडियो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो रिवीजन करिएगा, तभी कुछ फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें थी जैसे चार्ज सर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी या एक्सेस इज नोन एज चार्ज। एक्सेस हो जाए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस हो जाएगा तो बॉडी का मास बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो बॉडी का मास घट जाएगा। चार्ज कैसा होता है? चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। ये सब आपने सुना होगा। इनवेरिएंट चार्ज वेलोसिटी बदलने के साथ चेंज नहीं होता। चार्ज की वैल्यू वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वो चेंज नहीं होगा, जबकि मास की वैल्यू अगर वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं तो मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग m डैश इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के अकॉर्डिंग। बट चार्ज को आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो या चार्ज को आप चला दो, उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं आता। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, क्वांटाइज q इज इक्वल टू एनी था। चार्ज इज कंजर्व, वी कैन नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रॉन। ना तो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कुछ मुख्य बातें आपको और एक रिपीट कर दूं। एक चार्ज है Q, उसको हम दो पार्ट में कूलम्बिक लॉ आता है। चार्ज Q है, कैपिटल Q, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक स्मॉल q, दूसरा q माइनस q। कहते हैं इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब q को कैसे डिवाइड किया जाए कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक, तो आपको याद होगा q इज इक्वल टू q माइनस q, यानी कि बराबर बराबर बांट दो, ऐसे डिवाइड किया जाए। ठीक, या फिर आप कह सकते हो इस q को मैं इधर ले आऊँ तो 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q, या स्मॉल q इज इक्वल टू q बाई 2। हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए तो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम लगेगा। ठीक, कूलाम्स लॉ याद ही होगा, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। पॉइंट चार्ज पर इंडक्शन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्ज पर इंडक्शन नहीं होता। कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। सिमिलर चार्जेस हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट चार्जेस हो तो ये नेगेटिव रहेगा। ये कूलाम का नियम है। ठीक, फिर इसके बाद छोटा सा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है तो रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इंड्यूस चार्ज के बारे में। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू या तो उतनी होती, जैसे एक बॉडी है जिस पर चार्ज कितना है Q, इसने इस पर इंडक्शन कराया, मान लो इस पर आया कितना Q डैश, बॉडी है चार्ज Q है, इसने इस पर इंडक्शन कराया Q डैश आया, तो Q डैश की वैल्यू Q1 माइनस 1/k होगी, और वो भी माइनस साइन के साथ। अपोजिट चार्ज आता है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। फॉर द मेटल K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है। फॉर जनरल क्वांटिटीज़ K की वैल्यू 0, 1 से ज़्यादा, इनफाइनाइट से कम। ठीक, तो Q डैश की मैक्सिमम वैल्यू Q होगी, यानी कि अगर आप मेटल का प्रयोग करोगे तो उतना ही चार्ज आएगा, बाकी अदर मटेरियल का यूज़ करोगे तो चार्ज कुछ कम आता है। तो जो इंड्यूस चार्ज होता है वो उसकी वैल्यू या तो उतनी ही रहती है या फिर कुछ कम हो जाती है। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। दो चार्जेस हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, दो सिमिलर चार्जेस होंगे जिनके बीच की दूरी कोई R दी है। इक्विलिब्रियम हमेशा स्मॉलर वाले चार्ज से नापा जाता है। कहते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? सिमिलर होंगे तो कहीं इन बिटवीन आएगा, सिमिलर में इन बिटवीन। वैल्यू क्या होती है? D इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट।
Q2 बाई Q1 प्लस 1, सिमिलर चार्जेस की सिचुएशन में। अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम कहीं बाहर आता है। हाँ, इक्विलिब्रियम हमेशा स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, छोटे वाले चार्ज के करीब होगा। स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में छोटा हो। कहीं छोटे, मान लिया Q1 छोटा है तो Q1 से ये D दूरी पर, तो D की वैल्यू आएगी R अपॉन, याद आ गया सर? ठीक। दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक। पोटेंशियल देखना हो तो बहुत आसान, कैसी भी बॉडी हो सिर्फ चार्ज देखो और चार्ज से उस पॉइंट की दूरी देखो जिस पर पोटेंशियल निकालना हो। इलेक्ट्रिकल फील्ड के फार्मूले आपने सब पढ़े होंगे ऑडियो रिवीजन में। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए आराम से। आपसे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछी गई है। हाँ, कई बार देखिए ये क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर रखे हैं। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, इसकी दो साइडें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये x है, ये x है, तो ये बताइए कितना होगा? दिस इज √2x। कहते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q रखा है, ठीक। This is capital Q, this is small q, ठीक। कहते हैं इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमको वैल्यू बतानी है। U पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, ठीक। कई बार कहते हैं सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अरे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन भी करना पड़ता है बनाने में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल ली जाए। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी 3 से 3 बनेंगे, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा और एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। उसको 0 पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह k लिख दे रहा हूँ, k q बाई x प्लस k q स्क्वायर बाई x प्लस k q बाई √2x। ये आएगा। इसको मैं 0 पुट कर दूँ, मुझे लग रहा है k कॉमन आ जाएगा, एक स्मॉल q कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा। इधर बचेगा कैपिटल Q, इधर बचेगा स्मॉल q, इधर बचेगा q बाई √2। कैपिटल Q बाई √2, ठीक। इसको 0 पुट कर दें, ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा। हमें कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैपिटल Q प्लस Q बाई √2, इस Q को इधर ले जाएं, दैट इज इक्वल टू -Q। यहाँ Q कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, √2 + 1 बाई √2। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको ऊपर ले जाऊँ, ये वैल्यू आ जाएगी सर, Q √2 अपॉन
√2 + 1। क्लियर है बच्चा? कर लोगे सर? सर एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और जल्दी से बता दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर पे चार्ज देते हैं, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे जाता है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, मतलब नहीं है। कैपिटल आर दूरी, स्मॉल आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, ई स्मॉल आर लेस देन आर होगा तो ई की वैल्यू 0। कंडक्टर की सरफेस पर बात करते हैं तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड का पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगा देते हैं, 1/4πε0 Q/r। ठीक, आउटसाइड बात करते हैं तो वही सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, Q/r। ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे न्यूक्लियस पूरा वॉल्यूम डिवाइड होता है, इसमें ग्राफ खींचें तो इसमें ग्राफ इनसाइड ई और आर के बीच का, तो आपको याद होगा इनसाइड जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, R = R तक, R लेस देन R तक, R = R पर इतनी हो गई KQ/R स्क्वायर, सॉरी सब स्क्वायर है भाई, और बाहर ही प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर होता। क्या था क्या सर? ठीक है। नॉन कंडक्टर, अभी आपने ऑडियो रीजन सब रिवाइज किया होगा। नॉन कंडक्टर की बात करें तो R लेस देन R पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है 1/4πε0 Q टोटल चार्ज अपॉन R³ इंटू स्मॉल r, इनकी E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r होता। सरफेस पर बात करें या सरफेस के बाहर बात करें तो यही फार्मूला ऊपर वाला लग जाता है। ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, E और R का। याद आ गया सर? सेंटर पे सिर्फ सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी, सेंटर पर E कितना होगा? 0 होगा। ठीक, सेंटर से सरफेस की तरफ चलेंगे तो मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? मैक्सिमम होती है सरफेस पर। ठीक, ऐसे अगर कंडक्टर की सिचुएशन में पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है इनसाइड किसी भी पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है। अगर ये पॉइंट M है, अंदर N है, तो Vm = Vn। याद आया? आउटसाइड करना है तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मानो, भी आउटसाइड बात करना है, सारा चार्ज सेंटर पे मानिए, सेंटर से फार्मूला लगा दीजिए पोटेंशियल का, Q/r। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके करिएगा। ठीक, कई चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी उसमें, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, और चूँकि अभी लेटेस्ट ये आया है IIT में तो फिर ये आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए सर। ठीक, आराम से इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसका सलूशन बता रहा हूँ सर। कहते हैं 3 कंसेंट्रिक स्फीयर, 1 2 3। ठीक, एक की रेडियस A है, एक की रेडियस B है, एक की रेडियस C है। आपसे कहते हैं तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी कि सिग्मा A = सिग्मा B = सिग्मा C।
टोटल चार्ज सिस्टम को कैपिटल Q दिया जाता है और कैपिटल Q चार्ज को तीनों स्फीयर पे बांट दिया जाता है। कैपिटल Q चार्ज को तीनों स्फीयर पे बांट दिया जाता है और ऐसे बांटा जाता है कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम आती है। ठीक, कैपिटल Q चार्ज को पूरे पे बांट दिया, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये पहले वाले पे QA चार्ज है, दूसरे वाले पे QB है, तीसरे पे QC है, तो QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू Q होगा। ठीक भाई, Q चार्ज को ही बांटा है ना तीनों पर, इसलिए। ठीक, आपसे पोटेंशियल पूछते हैं पॉइंट P पर, और जो पॉइंट P है वो R लेस देन A पर है। R इज लेस देन A, यानी एकदम इनसाइड कहीं है पॉइंट यहाँ पर, A से भी कम P पॉइंट। ठीक है भैया, तो बहुत अच्छी बात है। एक बात पक्की है, सबकी वजह से पोटेंशियल होगा, जितना सबकी सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा, जितना सबकी सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। ठीक, क्योंकि अगर पॉइंट कंडक्टर के अंदर हो तो जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो सर मान लिया इस पर QA है, इस पर QB है, इस पर QC है, क्या चार्जेस की वैल्यू निकाली जा सकती है? अगर चार्जेस की वैल्यू हम निकाल लें तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला होगा KQA बाई A प्लस KQB बाई B। जो सरफेस पर होगा वही अंदर होगा, KQC बाई C। ठीक है, हाँ, QA QB QC की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। कैसे पता चलेगी? यहाँ से पता चलेगी। देखिए, सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा C लिखा है। सिग्मा A सिग्मा B यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी बराबर लिखी है। देखो, वैल्यू पुट कर ली जाए, सिग्मा A की जगह QA अपॉन 4 पाई A स्क्वायर, QB अपॉन 4 पाई B स्क्वायर, QC अपॉन 4 पाई C स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है 4 पाई कैंसिल, यानी कि मैं एक रेशियो निकाल दूं QA इस टू QB इस टू QC, मुझे लग रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इस टू B स्क्वायर इस टू C स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने सिखाया है, भूल गए हो तो सीख लेना, YouTube पे देख लेना फिजिक्स आराम से पे, रेशियो वाला। ठीक, अगर इसकी टोटल वैल्यू करें, यानी कि टोटल चार्ज अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा तो पहले वाले पे कितना? A स्क्वायर। बोलो भाई, अगर टोटल चार्ज 1 होता, रेशियो वाला क्वेश्चन, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और अगर टोटल चार्ज है कितना? टोटल चार्ज तो Q दिया है ना हमने, देखो टोटल चार्ज कितना दिया है? Q। तो अगर टोटल चार्ज Q होता तो पहले वाले पे कितना आता? A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू Q। ये तो QA होगा, दिस इज QA। बोलो बच्चों, रेशियो वाला देख लो भाई, टोटल इसका रेशियो में सबको जोड़ देते हैं ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता तो पहले पे कितना होता? A स्क्वायर। A यूनिटी होता तो A स्क्वायर अपॉन इतना, और Q होता टोटल चार्ज तो कितना आता? इतना आता। इसी तरीके से आप QB निकाल लोगे तो उसी सिमिलर में QB आ जाएगा। QB कितना आएगा? B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू Q। बाई सिमिलर आप QC निकाल लोगे तो C स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू Q। ठीक,
ठीक है, ये बहुत कुछ रिवाइज हो गया इसमें। साहब ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो पोटेंशियल निकल आएगा। ये सारी वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू K कॉमन ले लें, QA कितना आया, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू Q, ये तो आया है, ठीक। और एक नीचे इसमें A और लिखा है प्लस B स्क्वायर Q अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एक B लिखा था, प्लस QC की वैल्यू पुट करें तो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू C, ये आएगा। एक A से A कैंसिल, एक B से B कैंसिल, एक C से C कैंसिल। K की वैल्यू 1/4 पाई साइलेंट नॉट रख दें, Q कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो V फाइनल जो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। क्लियर है सर, समझ गए भैया? चलिए सर, आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते, इसके आंसर को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर को थोड़ा दिमाग में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक। चलो सर, अगला क्वेश्चन है पढ़ लो। पॉज करके पढ़ लेना। चलो देखो, कुछ नहीं है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं, इंटीग्रल नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, इंटीग्रल ई डी और डी एल की लिमिट इनफाइनाइट से किसी को ओरिजिन तक लेके आते हैं। शायद अगर आपको याद हो पोटेंशियल का फार्मूला यही होता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी ओरिजिन तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, दैट इज पोटेंशियल। इसका मतलब ये आपसे पूछ क्या रहे हैं, पोटेंशियल ही तो पूछ रहे हैं, वी पूछ रहे हैं। और पोटेंशियल निकालना तो बहुत ही आसान है। पोटेंशियल के लिए सिर्फ आप चार्ज देखो, क्यू की टोटल वैल्यू देखो और चार्ज से दूरी देखो, किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है पोटेंशियल। सिंपल वी की वैल्यू के क्यू बाई आर होती है, डिस्टेंस। के हो गया 1/4 पाई साइलेंट 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी दी है 1.11 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डिस्टेंस। कहाँ निकालना है पोटेंशियल भैया, 0.5 पे निकालना है। सॉल्व कर लोगे, अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट आ रहा है, खत्म। ठीक है सर, क्लियर है भैया? तो इस बात को याद रखना, इसका मतलब पोटेंशियल होता है, ठीक। सर आइए थोड़ी सी गॉस थ्योरम आपको रिवाइज करवा दें। गॉस थ्योरम याद है आपको? गॉस थ्योरम वैसे तो आपने पढ़ा होगा, उसमें ऑडियो रिवीजन में सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो करवा दे रहे हैं। ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, किसके लिए है? क्लोज्ड सरफेस। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लोज सरफेस मतलब वो सरफेस जिसमें आप चाय पी सकें, वो सरफेस क्लोज। हाँ, कप भी क्लोज सरफेस माना जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कप तो खुला है, अरे नहीं, जिसमें चाय पी सको वो सब क्लोज सरफेस है। चाय, भगोना, गिलास, दीज ऑल आर क्लोज सरफेस मानी जाती हैं, ठीक। क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है क्यू नेट, कितना चार्ज उसके अंदर बंद होता है, ठीक।
फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक हेमिस्फेरिकल बाउल था, दो सिचुएशन थी, ये बेस सरफेस थी इसकी और ये कर्व्ड सरफेस थी। याद आया सर? ठीक। साहब किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे थे, एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे हुआ करती थी ई, और एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे थी। याद आया सर? ठीक। हमसे पूछा गया था फ्लक्स एसोसिएट विद कर्व्ड सरफेस। हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एरिया वेक्टर हर जगह अलग अलग एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ। तो हमने एक जुगाड़ सोचा था, मैंने कहा था टोटल फ्लक्स निकाल लो। टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि चार्ज बंद नहीं है इसके अंदर। क्यू नेट इनक्लोज कितना है? ज़ीरो। तो टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा। और जानते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएट विद बेस सरफेस प्लस फ्लक्स एसोसिएट विद कर्व्ड सरफेस। याद आया? दो ही तो सरफेस है, एक बेस एक कर्व। तो फ्लक्स एसोसिएट विद कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएट विद बेस सरफेस। बेस सरफेस के साथ फाइंड करना आसान है, बेस सरफेस के साथ फ्लक्स फाइंड करना इजी है। ठीक है, कैसे इजी है भैया? यार आप बेस सरफेस के साथ निकालना चाहते हो, बेस सरफेस के साथ फ्लक्स फाइंड करना चाहते हो। ठीक, देखिए पहले वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले डायग्राम में गौर करिएगा। एरिया वेक्टर नीचे होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है भाई, इसका एरिया ऐसे तो नीचे आएगा। तो बताओ थीटा कितना होगा? 90। और अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स एसोसिएट विद बेस सरफेस होता है ई डॉट ए, या फिर ई इंटू ए इंटू कॉस 90। याद आया आपको? ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर ज़ीरो। अगर इसको दूसरे पार्ट में देखें, हम इस वाले पार्ट में देखें सर, इसमें फ्लक्स एसोसिएट विद बेस सरफेस कितना होगा? एरिया ऐसे होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर है, थीटा कितना होगा? 180। तो फ्लक्स एसोसिएट विद बेस सरफेस ई इंटू ए इंटू कॉस 180, यानी कि माइनस ये आएगा। तो फ्लक्स एसोसिएट विद कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फ्लक्स एसोसिएट विद बेस सरफेस है, तो माइनस माइनस ये रख देंगे तो प्लस ये आ जाएगा। कर लोगे भैया? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। Q इज़ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। Q क्या होता है? Q नेट चार्ज इनक्लोज होता है गॉसियन सरफेस के अंदर। नेट चार्ज यानी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव पूरा कंसीडर करोगे। ठीक है सर, क्लियर है?